नमस्कार। आज हम मेटाप्लेजिया पर बात करेंगे। हमारे पास इस पर कुछ स्लाइड्स है, तो देखते हैं ये क्या है। मतलब कैसे शरीर में एक तरह की सेल बदलकर दूसरी तरह की बन जाती है। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये मेटाप्लेजिया, ये होता क्या है आखिर? हाँ। देखिए, मेटाप्लेजिया मतलब एक तरह का सेल्यूलर एडाप्टेशन है। इसमें एक फुली डिफरेंशिएटेड सेल, वो चाहे एपिथेलियल हो या मेसेंकाइमल, वो बदल जाती है, दूसरी तरह की डिफरेंशिएटेड सेल बन जाती है। अच्छा और जरूरी बात यह है कि ये बदलाव रिवर्सिबल होता है, मतलब वापस पलट सकता है। अच्छा, तो कोशिकाएं माहौल के हिसाब से खुद को बदल लेती हैं, शायद किसी तरह के तनाव या जलन से बचने के लिए। बिल्कुल, ये अक्सर होता है। किसी क्रॉनिक इरिटेशन की वजह से या कोई लगातार स्टिमुलस हो तो बदली हुई कोशिकाएं उस तनाव को झेलने में ज्यादा सक्षम होती हैं, है ना? हाँ बिल्कुल, लेकिन इसमें एक पेच है। पेच? कैसा? ये बदली हुई कोशिकाएं मतलब सुरक्षा तो देती हैं, पर वो अंग का जो नॉर्मल फंक्शन है ना, हाँ। वो ठीक से नहीं हो पाता फिर। जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में अगर कोशिकाएं बदल जाएं, तो वो म्यूकस और सिलियरी क्लियरेंस मतलब गंदगी साफ करने की क्षमता, वो कम हो जाती है। हाँ, वो खत्म हो सकती है। और शायद इससे भी बड़ी कोई दिक्कत। हाँ, सबसे चिंता की बात तो यह है कि अगर वो इरिटेशन या स्टिमुलस अच्छा। वो बना रहता है, तो फिर हाँ, मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन यानी कैंसर का खतरा बढ़ जाता है, खासकर एपिथेलियल मेटाप्लेजिया में। ओहो। एक और बात समझनी जरूरी है, ये मैच्योर सेल्स का सीधे बदलना नहीं है, ये असल में स्टेम सेल्स की रीप्रोग्रामिंग से होता है। मतलब जो नई कोशिकाएं बन रही हैं वो अलग तरह की बन रही हैं। समझ गई। तो ये स्टेम सेल्स को मिलने वाले सिग्नल बदल जाते हैं, है ना? चलिए अब स्लाइड्स में देखते हैं एपिथेलियल मेटाप्लेजिया के कुछ आम पैटर्न्स। पहला है कॉलमनार से स्क्वॉमस कोशिकाओं में बदलना। हाँ, इसका सबसे आम उदाहरण मिलता है धूम्रपान करने वालों में, उनके ब्रोंकियल ट्यूब्स में। लगातार धुएं के कारण वहां की जो सूडोस्ट्रैटिफाइड कोलमनर कोशिकाएं हैं, हाँ, वो ज्यादा मजबूत स्क्वेमस कोशिकाओं में बदल जाती हैं। यानी शरीर एक तरह से कवच बना रहा है धुएं से बचने के लिए। पर जैसा आपने कहा, इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। नॉर्मल फंक्शन का नुकसान। सही कहा। और साथ में स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा मतलब एससीसी का खतरा बढ़ जाता है। इसके और भी उदाहरण हैं, जैसे विटामिन ए की कमी से रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या कॉर्निया का बदलना, या फिर ग्लैंड्स में जैसे सेलिवरी, पैंक्रियाज या बाइल डक्ट्स में पथरी हो जाए, स्टून्स, तभी ऐसा हो सकता है। अच्छा, और क्या इसका उल्टा भी होता है? मतलब स्क्वॉमस से कॉलमनर में? हाँ हाँ बिल्कुल। इसका क्लासिक उदाहरण है बैरेट्स ईसोफेगस। पेट का एसिड जब बार बार ईसोफेगस में आता है ना, एसिड रिफ्लक्स। हाँ, रिफ्लक्स में। तो ईसोफेगस के निचले हिस्से की स्क्वेमस कोशिकाएं बदलकर पेट या आंतों जैसी मतलब इंटेस्टिनल टाइप कॉलमिनर कोशिकाएं बन जाती हैं। उनमें गॉबलेट सेल्स भी होती हैं। और यहाँ खतरा एडिनोकार्सिनोमा का बढ़ जाता है। ये वाकई दिलचस्प है कि कैसे शरीर का बचाव का तरीका ही बीमारी का रास्ता खोल देता है। स्लाइड्स में और भी पैटर्न्स दिए हैं क्या एपिथेलियल मेटाप्लेजिया के? हाँ, कुछ और भी हैं, जैसे ग्लैंडुलर से दूसरे ग्लैंडुलर टाइप में बदलना। ये होता है एच पाइलोरी बैक्टीरिया से होने वाले क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस में। पेट की गैस्ट्रिक म्यूकोसा बदलकर इंटेस्टिनल टाइप म्यूकोसा बन जाती है, ओके। जिसमें गॉबलेट और पेनेट सेल्स होती हैं। इससे फिर गैस्ट्रिक एडेनोकार्सिनोमा का खतरा होता है। पेट के कैंसर का? हाँ। फिर एक है ट्रांजिशनल से स्क्वीमस में बदलना। ये शिस्टोसोमा नाम के पैरासाइट के इन्फेक्शन से यूरिनरी ब्लैडर में हो सकता है। अच्छा। और इससे ब्लैडर के स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा का खतरा बढ़ता है। और सर्विक्स में भी होता है। वेजाइना के एसिडिक पीएच के कारण एंडोसर्वाइकल ग्लैंडुलर कोशिकाएं स्क्वेमस में बदल सकती हैं, जो आगे डिस्प्लेजिया या कार्सिनोमा बन सकती हैं। बाप रे, ये सब तो एपिथेलियल सेल्स की बात हुई। क्या ये कनेक्टिव टिश्यूज में भी होता है ऐसा बदलाव? हाँ, होता है। उसे मसंचल मेटाप्लेजिया या कनेक्टिव टिश्यू मेटाप्लेजिया कहते हैं। इसमें हड्डी मतलब बोन या कार्टिलेज या एडिपोस टिश्यू फैट वो ऐसी जगह बनने लगता है जहां उसे नहीं होना चाहिए। इसका कोई उदाहरण देंगे? हाँ, जैसे मायोसाइटिस ऑसिफिकेंस। इसमें मांसपेशियों में चोट लगने के बाद या हेमरेज के बाद हड्डी बन जाती है, मसल में हड्डी। अजीब है। पर क्या इसमें भी कैंसर का खतरा होता है? नहीं, दिलचस्प बात यही है कि मसंचल मेटाप्लेजिया आमतौर पर कैंसर से जुड़ा नहीं होता। अच्छा, क्यों? मैकेनिज्म यहां भी वही है, स्टेम सेल्स की रीप्रोग्रामिंग। पर शायद जो सिग्नल हैं, साइटोकाइन्स, ग्रोथ फैक्टर्स, ईसीएम कंपोनेंट्स, वो अलग तरह से काम करते हैं। रेटिनोइक एसिड का भी रोल है इसमें, और ये भी अक्सर रिवर्सिबल होता है अगर वजह हटा दी जाए। ठीक है। तो क्या इस मेटाप्लेजिया को ठीक करना मुमकिन है?
तो अगर हम संक्षेप में कहें, स्लाइड्स की मुख्य बातें, मेटाप्लेजिया कोशिकाओं का बचाव के लिए रूप बदलना है। बिल्कुल, और मुख्य अंतर ये याद रखना है, एपिथेलियल मेटाप्लेजिया जैसे धूम्रपान या एसिड रिफ्लक्स से होने वाला, उसमें अक्सर कैंसर का खतरा बढ़ जाता है, एससीसी या एडिनोकार्सिनोमा। हाँ, जबकि मेसेनकाइमल मेटाप्लेजिया जैसे मायोसाइटिस ओसिफिकेंस, उसमें सामान्यतः ऐसा नहीं होता। दोनों के पीछे स्टेम सेल रीप्रोग्रामिंग है और दोनों रिवर्सिबल हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर मेटाप्लेजिया शरीर का तनाव के प्रति एक, कह सकते हैं, अनोखा अनुकूलन है, हाँ, अडेप्टेशन। सही बात है। पर ये एक दोधारी तलवार भी साबित हो सकता है, खासकर जब कैंसर का जोखिम हो। इन कोशिकाओं के बदलते व्यवहार को समझना वाकई चिकित्सा के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, बिल्कुल। और ये सोचने पर मजबूर करता है ना कि कैसे शरीर का अपना एक डिफेंस मैकेनिज्म ही कुछ हालात में बीमारी की जड़ बन जाता है। क्या भविष्य में क्या हम इन सेलुलर रीप्रोग्रामिंग पाथवेज को कंट्रोल कर पाएंगे बीमारियों को रोकने और ठीक करने के लिए? ये एक बड़ा सवाल है जिस पे आगे सोचने की जरूरत है।